Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? Hope you all are good. Let's start our maths work. Open your books. In the last video, we have done exercise 11 and exercise 12. Exercise 11 में हम लोगों ने find the product मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस किए थे और एक्सरसाइज नंबर 12 में हम लोगों ने डिवीजन के क्वेश्चंस किए थे, जिसमें से हम लोगों ने क्वेश्चन को फाइंड आउट किया था, रिमाइंडर फाइंड आउट किया था। उम्मीद है आप सब ने इसकी अच्छी से प्रैक्टिस कर ली होगी। आज हम पेज नंबर हमारा है 24 और एक्सरसाइज नंबर 13 सॉल्व दीज मिक्स्ड वर्ड प्रॉब्लम्स, ये हम लोग करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास है A boarding school has 850 students. The annual fee per student is rupees 250,500. What are the total fees collected annually by the school? Take out your notebooks and open it. हमारे पास है ये वर्ड प्रॉब्लम है, आपका डाटा आपके पास आएगा। इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, दोबारा क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्या बोर्डिंग स्कूल हैज़ 850 स्टूडेंट्स। एक स्कूल बोर्डिंग स्कूल उसमें 850 स्टूडेंट्स हैं। एनुअल फ़ी पर स्टूडेंट, हर बच्चे की एनुअल फीस जो है वो 250,500 ये है, ये एनुअल फीस है। तो हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट आर द टोटल फीस कलेक्टेड एनुअली बाय द स्कूल, कि हमारी जो टोटल फीस है वो कितनी कलेक्ट होती है साल की। तो अब आते हैं नोटबुक की तरफ। हमें जो डाटा गिवन है, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है डाटा, वो है एनुअल फी ऑफ पर स्टूडेंट इज़ रुपीज़ दिस, ठीक है, 250,500 ये हमें एनुअल फीस गिवन है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं, 850, और हम लोगों ने फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट आर द टोटल फीस। तो टोटल निकालने के लिए ये हम लोग या तो एडिशन करते हैं, जब हमें 2-3 नंबर्स गिवन होते हैं या 2 नंबर हमें गिवन होते हैं, या फिर हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं टोटल निकालने के लिए। अब चूंकि ये कहा गया है कि आपको एक उसकी दी हुई है, एक बच्चे की फीस दी हुई है एनुअल, तो आपने 850 की निकालनी है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो हमारा होगा टोटल फीस। तो सोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। सोल्यूशन में हमारे पास हम लोगों ने ऊपर नंबर लिख लिया 250,500 मल्टीप्लाई 850। अब जैसे कि मैंने आपको पीछे मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस में बताया था कि आप ये ज़ीरो हमारे पास वंस है, फिर ये 50 है, फिर है 800, तो हम इसको इसी तरीके से वन नंबर को हम ऊपर वाले मल्टीप्लिकेंट से मल्टीप्लाई करेंगे अलग अलग, उनके जो आंसर आएंगे वो हम यहाँ लिखते जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको ये करके बताया है, हमने देखिए ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई किया, 0 0 ज़ार 0, 0 0 ज़ार 0, जितने भी डिजिट्स हैं जब हम ज़ीरो के साथ वो मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑल जो डिजिट्स होते हैं वो ज़ीरो में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब हमारे पास आता है 50 से हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, तो अगेन हम वही मेथड फॉलो करेंगे। जब ज़ीरो के साथ करेंगे तो सारे नंबर ज़ीरो आएंगे और उसके बाद हम अगला नंबर लेंगे। तो ये फिर मैंने 50 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। उसके बाद मैंने 800 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास ये नंबर आ गया। अब इन नंबर्स को हम एज इट इज़ यहाँ नीचे लिख लेंगे। चूँकि यहाँ हम जैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो जब हमारा एक डिजिट मल्टीप्लिकेशन ख़त्म हो जाता है तो हम एक ज़ीरो लगा लेते हैं दूसरे नंबर में, फिर दूसरा स्टार्ट करते हैं। तो उसी तरीके से हम इसमें ये कर चुके हैं, ठीक है, ये हम लोग यहाँ ये कर चुके हैं। तो यहाँ हम जस्ट ये नंबर्स पुट करेंगे। ये हमने जो मल्टीप्लाई करके हमारे आंसर आए हैं वो आ गया, और फिर उसको हम ऐड कर लेते हैं। एडिशन करके हमारे पास जो आंसर आता है रिजल्ट में, द टोटल फीस आर 21,292,500, ये हमारे पास एनुअल फीस आ गई इस क्वेश्चन की। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास दूसरा क्वेश्चन जो है
वो है अ मोटरसाइकिल कॉस्ट रुपीज 35,950 if a dealer sells 7,651 motorcycle, find his total सेल्स। ये भी आपका मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है। इसी तरह आपको ऊपर ये मल्टीप्लिकेंट दिया हुआ है, आप इसको 7,651 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। व्हाट मस्ट 789 बी मल्टीप्लाइड बाय टू गेट दिस 789,789। क्या हम लोग 789 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास ये आंसर आ जाए? तो ये क्वेश्चन मैं आपको यहाँ बता रही हूँ कि हम ये कैसे करेंगे, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। आ जाते हैं नोटबुक की तरफ। नोटबुक में देखें ये हमें डाटा गिवन है। डाटा में हमारे पास है ये डिवाइडेंड हमारे पास है 789,789। डिवाइजर हमारा क्या है 789। हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, कोशेंट। इसमें कोशेंट फाइंड आउट करेंगे। तो कोशेंट फाइंड करने के लिए, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा गया है, दोबारा क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि व्हाट मस्ट 789 बी मल्टीप्लाइड, कि हम इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करें जो ये आंसर आ जाए। मीन ये हमें डिवाइडेंड दिया हुआ है, तो हम अब इसका जब क्वेश्चन निकालेंगे उसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो फिर ये मैं आपको दोबारा सॉल्व करके भी बताती हूँ कि यही आंसर आता है या नहीं। अब ये आ गया हमारे पास, ये डिवाइडेंड आ गया है और ये आ गया है डिवाइज़र। तो अब 789 1 ज़र 789, ठीक है, माइनस किया, 0 0 आ गया। अब आगे 7 की बारी है आने की। नीचे 7 को मैं ले आई हूँ, तो चूंकि 7 इज़ लेस देन 789, तो अब अगला 0 ऊपर लगाएंगे और दूसरा नंबर उतारेंगे। हम जब डिवीजन में एक स्टेप में एक डिजिट तो हमारा नीचे आता है, बट अगर हमें और ज़रूरत होती है हम उनको उतारते हैं, तो हम उसकी जगह पे ऊपर 0 लगाते हैं। या इसका एक दूसरा भी मेथड है जो मैं आपको करवाऊंगी कि ये कैसे 0 ऊपर चला गया है। तो 789 ज़ीरोज़ आर ये 0, तो ये अगेन यहाँ पे 78 है, तो ये लेस है, तो दोबारा 0 लगा के हमने 9 नीचे ले आए हैं। फिर हम 789 1 ज़र ये कर दिया है। तो हमारे पास जो क्वोशंट आया है वो है 1001। ये हमारे पास क्वोशंट आ गया है। अब हम क्या करते हैं, ये हमारा जो रिजल्ट आया, वी विल मल्टीप्लाइड 1001। हम 1001 को जब 789 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यही आंसर आता है। अब मैं आपको इसको मल्टीप्लाई करके बताती हूँ, इसका हम चेक निकालते हैं। ये देखें मैंने मल्टीप्लाई किया है, 1 9 ज़ा 9, 1 8 ज़ा 8, 1 7 ज़ा 7, ठीक है। अब 0 लग गया, एक डिजिट मल्टीप्लाई हो गया, तो 0 9 ज़ा 0, 0 8 ज़ा 0, 0 7 ज़ा 0। अब हमारे पास 2 डिजिट लग गए हैं, क्योंकि हमने 2 डिजिट को मल्टीप्लाई कर दिया है। तो अब 0 9 ज़ा 0, 0 8 ज़ा 0, 0 7 ज़ा 0। अब हमारे पास 3 ज़ीरोज़ लग गए हैं, 1 9 ज़ा 9, 1 8 ज़ा 8, 1 7 ज़ा 7। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते तो हमारे पास 789 यही आंसर आता है, जो कि हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि हम 789 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें कि ये आंसर आ जाए। तो हम 789 के साथ 1001 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आंसर आएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको करवा चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी सेकंड्स आर देयर इन 1 वीक। 1 वीक में कितने सेकंड्स होते हैं? तो हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करते हैं कि हमारे पास 1 वीक है, तो 1 डे में कितने आवर्स होते हैं? 24, ठीक है। तो 24 हमारे पास आवर्स होते हैं। 24 आवर्स में हमारे पास मिनट्स जो होते हैं, एक आवर में वो 60 मिनट्स होते हैं और 60 हमारे पास सेकंड्स होते हैं। तो 1 वीक है, तो हम 7 को 24, 60 एंड 60 ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये भी आप खुद करेंगे। बाकी इसी तरीके से तो बाकी भी क्वेश्चंस में आप चेक कर लीजिएगा, जहां आपको मुश्किल लगे तो फिर आपको मैं इसमें एक और भी क्वेश्चन करवाऊंगी इंशाल्लाह। और अगर आपको ज़्यादा मसला हो तो फिर मैं आपको जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ आती उसकी आप मुझे फीडबैक दे दीजिएगा, मैं आपको करवा दूंगी। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।